बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब सबसे बड़ा दुनिया में आप जानते हैं किसका टेस्ट होने के लिए जा रहा है? सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है चाइना का, इजराइल का और अमेरिका का, और इसमें हायर चांसेस हैं कि चाइना कामयाब हो। अब क्या होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे गिराए। हमने क्लेम किया कि हमने 3 गिराए। इंटरनेशनल सतह पर मजीद ऐड हुआ कि 2 गिराए, यानी ऐड करके, एडिशन करके टोटल 5 गिराए। इंडिया ने अभी तक राफेल तैयारों का इनकार नहीं किया। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने, उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंडिया के तैयारों को ट्रैप किया और उसके बाद इंडिया के राफेल तैयारे गिरे। मजेदार बात यह है कि फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी समेत सारी दुनिया ने एडमिट कर लिया कि इंडिया के राफेल तैयारे गिरे हैं और मार्केट भी उनकी गिरी है। ये भी आप सबने देखा। अब सबसे बड़ा खतरा इस वक्त पैदा हुआ है कि अमेरिका के F-35 तैयारे गिर सकते हैं और वो गिरेंगे ईरान के अंदर। देखिए, जो टेक्नोलॉजी चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड की है, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। आपको याद है कि रिसेंटली जब हमला किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर, तो इजराइल के तैयारे ईरान में एंटर नहीं हुए थे। 100 तैयारे थे, लेकिन ईरान में बाहर से इन्होंने हमला किया, तो हमला नाकाम हुआ था क्योंकि उनको पता ये चल गया था इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जब ये जैम करते हैं या जब इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसके तहत इनको गड़बड़ महसूस होती है, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि मामला हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब। तो इस सूरत हाल के अंदर वो हमला नहीं कर पाए। अब असल कहानी होने वाली है। कहानी अब ये है कि इस वक्त ईरान की फ़ौज के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल हमला करे, हम हज़ारों मिसाइल चला देंगे। ये तो अभी तक यमन के मिसाइलों को नहीं रोक पाए, तो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी और हमारे मिसाइल ये लोग हैंडल नहीं कर सकते। अब हो ये रहा है कि इस वक्त नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई है लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा था कि मैं गजा को रीबिल्ड करूं, वहां रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स लूं। इजराइल ने वहां चढ़ाई कर दी है। अब उसने नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान आपस में हो गई है लड़ाई। नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा है कि आओ हम हमला कर देते हैं ईरान पर, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और उसने इंडिकेट किया है ट्रंप ने कि अभी फिजिबिलिटी ठीक नहीं। ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा यह है कि ईरान इस वक्त चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है हमला रोकने के लिए। और इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये पैदा है कि अगर इजराइल के तैयारे जो F-35 हैं, जो मोस्टली सारे ही जितने भी हैं अमेरिका के हैं, अगर वो तैयारे एंटर हुए, क्योंकि इन्होंने जो प्लान किया है वो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को असल में तबाह करना, और तो स्ट्राइक का मकसद कोई नहीं है। तो उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप सरहद से बाहर रहें, बॉर्डर से बाहर रहें और आप स्ट्राइक करें। आपको डीप इनसाइड जाना पड़ेगा, स्ट्राइक करना पड़ेगा और जिंदा वापस आना पड़ेगा। ये वन वे मिशन है और इसमें बच के आना बड़ा मुश्किल है। उनको सबसे बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान ने जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए राफेल तैयारे गिराए हैं, ये ना हो कि ईरान, अब यहां तो मसला डिफरेंट था, तो यहां आप दूसरी साइड पर हो, वहां पर आप गिरा सकते हैं, लेकिन यहां तो आपको ईरान में दाखिल होना पड़ेगा। ईरान में दाखिल हो तो उनको खतरा ये है कि ईरान में अगर ये एंटर होते हैं तो चाइना की टेक्नोलॉजी वहां पर ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है, और उस टेक्नोलॉजी ने ईरान की इतनी मदद की है कि इस सूरत हाल में इजराइल के पायलट और इसराइल के तैयारे गिराकर मुकम्मल तौर पर तबाही मच सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि F-35 जो इसराइल का एडवांस तैयारे हैं वो ईरान में गिर जाएं, ईरान के हाथ इजरायली पायलट लग जाएं, और उसके बाद जो दुनिया में अमेरिका की टेक्नोलॉजी का जनाजा निकलेगा उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आपको पता है कि चाइना ने रूस को और चाइना ने ईरान को और पाकिस्तान को बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी दी। चाइना इतना खुश है कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए हैं, और फ्रांस ने, सब ने कह दिया, अब तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने। उनको खतरा सबसे बड़ा ये है कि अब इजराइल की बारी आ गई, यानी ट्रंप को खतरा है। इस सूरत हाल में चाइना ने ईरान को टेक्नोलॉजी दी है जिससे इसराइल के खास तौर पर जो तैयारे हैं वो गिराए जा सकते हैं, उनका पायलट पकड़ा जा सकता है, और अगर अमेरिकी पार्टिसिपेट करते हैं
तो अमेरिका के पायलट और अमेरिका का तैयारा भी गिर सकता है, जो कि इनके लिए काबिल कबूल ना होगा। और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी, और ईरान आपको पता है वो तो छोड़ेगा नहीं, और सीधा ही F-35 तैयारे जाएंगे चाइना की झोली के अंदर। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। S-400 आपको पता है ऑलरेडी लगा है, और ईरान ने अपने भी मिसाइल और ये तमाम डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। तो अब ये वजह है कि ट्रंप उनके साथ मुज़ाकरात करे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं, मैंने हमला करना है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है। आप बताइए कि अगर हमला कामयाब होना होता तो पिछली दफा का कामयाब क्यों नहीं हुआ? कोई कसर रह गई थी कि अब तुम्हें याद आ गया हमला करना? अब की दफा वो क्या प्लान करें? ये प्लान इस दफा कर रहे हैं कि हम EMP हमला करेंगे ईरान पर, ईरान के अंदर ब्लैकआउट करेंगे, बिजली बंद कर देंगे, और उसके बाद हमारी फौजें रेड करें, क्योंकि इस वक्त सब कुछ अंडरग्राउंड है। तो अंडरग्राउंड जाने के लिए तो इनको फौजें उतारनी पड़ेगी। ये वन वे मिशन होता है, यानी खुदकुश मिशन है। इसमें बचने का चांस बहुत कम है, यानी इसमें जो कामयाबी का चांस है वो 10-12% या 15% होगा। और ट्रंप ये रिस्क लेना नहीं चाहता, और ट्रंप को पता है वो ऑलरेडी चाइना के खिलाफ है। यानी आप ये सोच रहे टैरिफ की जो जंग है सारी की सारी वो है ही चाइना के खिलाफ थी, और दुनिया को बाकी तो वैसे ही साथ रगड़ा लगा लिया। तो अब जब ट्रंप ने और इन्होंने देखा है कि राफेल तैयारे गिर गए, देखिए इन सबको पता है, इन सब के पास एक एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि क्या हुआ, कैसे गिरे, क्या तैयारे। ट्रंप की टेबल पर ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो आप बताइए क्या इस सारी सूरत हाल में ट्रंप चुप करके बैठा रहेगा कि जी मैं इंतजार करूं और ये सारा? उन्हें नेतन्याहू को कह रहे कि तुमने गजा में क्यों ऑपरेशन शुरू किया? मैंने गजा को रीबिल्ड करने का प्लान किया था। अब उसने कहा थी मैं फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के लिए जा रहा हूं, और जब वो तस्लीम करेगा तो ट्रंप को धमकी दिया इसराइल की, अगर तुम करोगे तो हम इसका जवाब देंगे। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके मामलात खराब है। ट्रंप पे आप भरोसा भी नहीं कर सकते। एक दिन वो इसराइल से नाराज है, अगले दिन ठीक है। एक दिन वो पाकिस्तान इंडिया की जंग पर कहते हैं कि जी हमारा आपको बिजनेस है, अगले दिन वो डील करवा देते हैं। तो आप रूस के वाले से देख लें, अब पुतिन को खुद कहना पड़ रहा है यूक्रेन को, क्या मेरे साथ बैठो और डील कर लो। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये तबाही और ये सारे मामलात है। तो ये आप सबसे पहले ये मामला समझे, इस सूरत हाल को समझे, ताकि आपको ये सारी चीजें समझने में आसानी हो कि ये असल सिनेरियो है जो इनको इस वक्त परेशान कर रहा है कि चाइना का डिफेंस सिस्टम, चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी, उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, सब कुछ ऑलरेडी ईरान में इंस्टॉल है। आप ये देखिए ना, ईरान इस सिंपल सी बात को आप समझे, यमन हमला करता है मिसाइल का, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हिट हो जाता है, थार्ड भी फेल हो गया, एरो भी फेल हो गया, डेविड स्लिंग भी, सब चीजें फेल होगी। तो जब ये हमला करेंगे ईरान वाले जो मिसाइलों से और ये तो उलट कर रख देंगे सब कुछ। सोचो होगा क्या? इजराइल हमला करेगा और वो हमला ईरान नाकाम बनाएगा, और अगर इनके पायलट ये चीजें पकड़ी गई वो तो अलग बात है, और जो पलट कर उन्होंने हमले का जवाब देना है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर ये तबाही लाने वाले हैं। सो लिहाजा अब ट्रंप से लेकर सारे परेशान है, इवन के इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी परेशान है। देखिए ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी है, उसमें आप एक बात अच्छी तरह समझे, वो इसराइल और अमेरिका पुष्टबनाई पर थे, लेकिन फिर जब मामला हल्टा है, यानी आप सोचें कि किस लेवल पर चीजें बदली हैं। क्या ऐसी सूरत हाल थी? क्या इंडिया के अंदर मोदी को नहीं पता था कि हम हमला करने जा रहे हैं, पाकिस्तान ने हमला करना? ऐसा तो नहीं ना था। चले आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कम हमला होगा, नुकसान होगा कम ज्यादा, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था ना कि जी वो कभी हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान ने करना ही करना था। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे और आप बिल्कुल ठुस हो जाए, खत्म, बिल्कुल जीरो कहानी हो जाए, फौरन सीज फायर की तरफ आ जाए। यानी ये सूरत हाल हजम ना होने वाली है, और यही वजह है कि ये मामला तो उनके लिए बहुत ज्यादा खराब है, और ये इस बात को हजम करने को तैयार नहीं है। लिहाजा जो कामयाबी चाइना की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर मिली है, चाइना दुनिया में वो कैश करवाना चाहता है। चाइना ने अपना माल बेचना दुनिया को बताएगा। देखिए जब बात होती है, चाइना अपना मामला पिच करेगा, वो डिफेंस में आगे जाना चाहता है, वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को चाहेगा कि भाई हम आपको बेचे अपनी टेक्नोलॉजी, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बेचे, आपको अपने मिसाइल बेचे, आपको हम अपने तैयारे बेचे। आप अमेरिका से लेने की बजाय हमसे ले, हम तो अमेरिका की भी तैयारी गिरा देते। सोचे वेस्ट की टेक्नोलॉजी को, राफेल को गिरा दिया। अब वो क्या चाहते हैं? चाइनीज चाहते हैं कि हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी को गिराएं, F-35 को, ताकि मिडिल ईस्ट और अरब ममालिक जो खास तौर पर अमेरिका पर रिलाय करते हैं, उनको पता चले चाइना के पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक तो सस्ती है और दूसरा ज्यादा एडवांस और रिलायबल है। यहां से आप अंदाजा कर लेना कि आईफोन अमेरिका में नहीं बन पाता, चाइना में बनता है, क्योंकि अमेरिका में बनेगा तो दुनिया के शायद
यानी जो 95% लोग हैं उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, वो इतना महंगा हो जाएगा। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में चाइना के पास टेक्नोलॉजी, स्किल्स, एफिशिएंट बहुत ज़्यादा और कीमत उनकी हमेशा कम होती है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना लीड कर रहा है और इस दफ़ा लग रहा है कि इजराइल का पायलट ईरान के हाथ लग जाएगा। और अगर अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया तो पता ये चले कि अमेरिका का पायलट और F-35 भी ईरान के हाथ में लग गया है। यहाँ पर तो राफेल इंडिया में किसी जगह गिर गया, यहाँ नहीं ये होने वाला, ये आप ज़हन में रखिए, ये सीधा ईरान के हाथ में ही जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।